तो आज हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल एडवाइसेस की 7 by 365। तो आज हम बात करेंगे कि किसी काम में हम कंसिस्टेंट कैसे रहें, मतलब कि लगातार कैसे उस काम को करते रहें। मान लो हमने कोई छोटा सा एक रिजोल्यूशन रहा, बहुत सारे लोग न्यू ईयर पे रिजोल्यूशन लेते हैं कि मुझे ये करना है, ये पाना है, ये सब चीज़ें मैं करूँगा। तो वो चीज़ें कुछ समय तक चलती हैं, वो फेल हो जाती हैं। 99.99% फेल हो जाती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण बड़ा सिंपल है कि हम जो शुरुआत में जो कोई भी प्लान बनाते हैं ना, इतना बड़ा बना लेते हैं किसी आवेश में आकर, या किसी कुछ चीज़ किसी को इन्फ्लुएंस होकर, तो वो ज़्यादा चीज़ें नहीं चल पाती। और बड़ा प्लान हम इतना बड़ा बनाते हैं कि एक दो दिन तो वो चलता है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें अपनी नहीं चल पाती। तो हम इस पे कैसे कंसिस्टेंट रहें, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज़, हम छोटे छोटे टुकड़े वाले अपने आप को गोल दें, एक प्रैक्टिकल गोल दें। कि ऐसे कि मान लो, एक मैं छोटा सा उदाहरण के साथ शुरुआत करूँगा कि यदि आप यूजुअली 7 साढ़े 7 बजे उठते हैं, तो मैं डेली का यदि मैं 4 बजे का प्लान दूं कि आने वाले 1 साल तक मैं 4 बजे उठूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो अपन को ऐसा करना है जो उसमें रेंज में आए। जैसे कि आप यूजुअली 7 से साढ़े 7 तक के बीच में उठते हैं, तो 6 बजे के आसपास आप उठ सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है, ये कई दिनों तक चलेगा। दूसरी चीज़, प्रैक्टिकल बहुत छोटे छोटे गोल दें। कुछ समय का आप उसमें ड्यूरेशन दें, मतलब कि 100 का एक ड्यूरेशन दें कि मुझे 100 दिन तक ये काम करना है। और 100 दिन के बाद आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ओनली 5% आप उसका टाइम घटा दो। ऐसे आप 6 बजे, मतलब कि कुछ दिन चलेगा, मान लो आप इसमें 90% सक्सेस हुए, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, 90% यदि आप सक्सेस हुए, तो 90% यदि आप सक्सेस हुए तो आपको 10% अपन को, तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे कि मान लो हम धीरे धीरे 10 by 10 का हम प्लान रखें कि मुझे शुरुआत में ये चीज़ें करनी है। कुछ अपने प्रायोरिटी बनाएं दिन की। आप ओनली आप कुछ सारी प्रायोरिटीज़ को पहले एक काम करें। यदि आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, तो पहले पूरी जो आपकी जीवन की जिम्मेदारी है सब लिख लें एक पेज पे। फिर उसमें से छांटें कि मेरे लिए 5 इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ कैसी है। क्योंकि मैंने किसी महान व्यक्ति से सुना है कि यदि आपके पास 10 प्लान हैं, तो यदि आपके पास 100 रेजोल्यूशन है, तो आपके काम के रेजोल्यूशन ओनली 3 रहेंगे। या 3 से ज़्यादा अगर आपके रेजोल्यूशन हैं, तो काम का कोई नहीं है, फिर सारा प्लान आप बंद कर दीजिए। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो कंसिस्टेंट रहने का तरीका, हाँ, ये तो आप फॉलो, मैंने बताया रूल नंबर 1 कि अपन को छोटे छोटे रेजोल्यूशन लेने हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका रूल फॉलो नहीं हो पाता ना, ईमानदारी से अपने आप को दंड भी दीजिए। दंड आप कैसे दे सकते हैं? दंड आप ऐसे दे सकते हैं कि आप अपने लिए कुछ फ़ाइन जमा करें। ऐसे मान लो आपके पास कोई आपने गोल, अपना रेजोल्यूशन, मतलब कि जो आपने चीज़ें अपने लिए 3 प्रायोरिटीज़ जो सेट करके रखी थी, यदि आप वो नहीं कर पाए, तो आप करके रखें कि मुझे इसका 20 रुपये पर डे के अनुसार मैं फ़ाइन दूंगा। तो फ़ाइन किसके दूंगा? मैं मंदिर में जाके दान कर दूंगा इन पैसों को। ठीक है, दान करना बुरी बात है, वो करना चाहिए, लेकिन वो पैसे मैं अलग से जाके दान करूंगा। ये मैंने आज गलतियां करी हैं, तो इस चीज़ का मैं फ़ाइन में दे रहा हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो इससे आपका क्या होगा, आप देखेंगे कि 1 साल बाद आप सामान्य इंसान नहीं रहेंगे। आपके अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका होगा। आपके अंदर खुद कुछ बहुत अच्छे, ज़्यादा इतने अच्छे लर्निंग लेसन भी आ चुके होंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, विशेषकर अच्छी मेहनत करें। और और कई मैं चीज़ें आपको बताना चाह रहा था। कंसिस्टेंट रहने का ये तरीका, अच्छे लोगों से आप हमेशा निरंतर मिलते रहें जो कंसिस्टेंट कर रहे हैं। यूट्यूब पे कई सारी ऐसी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। और अपने कुछ रेजोल्यूशन अगर रखें, तो 100 क्यों रखें वो बढ़िया क्लियर रखें कि मुझे भैया 5 साल के अंदर मुझे गाड़ी घर वगैरह लेना है, मुझे कैरियर कहाँ एक्सप्लोर करना है, मुझे किन स्किल्स पे मास्टर होना आने वाले 5 सालों के अंदर है। कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट, MS एक्सेल वन ऑफ द मोस्ट, है कि नहीं, किस चीज़ में देना है। तो उसमें आप बहुत डेडिकेटेड हार्ड वर्क करें, तो डेफिनेटली रिजल्ट विल कम। कंसिस्टेंट रहने का यही तरीका है कि अपने आप को लगातार मोटिवेट करते रहें चीज़ों के प्रति, अच्छे लोगों से मिलें, बाहर घूमें, जो जीवन में सफल हो रहे हैं उन सब लोगों से निरंतर राय लेते रहें। नेगेटिव लोगों को जीवन में पूरी तरीके से कट ऑफ करें, लेकिन अच्छी चीज़ों को फॉलो करें, अपने आसपास साफ़ सफाई बना के रखें, और सही टाइम पे उठें, सही टाइम पे सोएं, बाहर के लोगों से मिलना थोड़ा कम करें। तो इससे अपने जीवन में बहुत तरक्की आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगा, कंसिस्टेंट होना कोई कोई मुश्किल टास्क नहीं है, लेकिन बशर्ते इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम कंसिस्टेंट रहें, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम छोटे छोटे लक्ष्य डिसाइड करें और उनको लंबे समय तक चलाएं।
ठीक है, थैंक यू सो मच।